गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक एंड ग्रो सिस्टम्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू यूज़ पैरामेथड इफेक्टिवली टू रिड्यूस द मेंटल क्लटर एंड रिड्यूस द ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जस्ट लाइक एनी अदर सिस्टम, दिस सिस्टम ऑल्सो हैज़ इट्स ओन कॉन्स एंड और यू कैन से निगेटिव पॉइंट्स। ये सिस्टम ओवरऑल जनरल यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन जब भी बात आती है एक पर्टिकुलर चीज़ जो दो जगह रिफ़र होती है, तब ये सिस्टम फेल हो जाती है। कैसे, हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में। सपोज़ मैं टीचर हूँ और आई एम टीचिंग टू स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 ऑल्सो। सो मेरा अकॉर्डिंग टू पैरा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। मेरा एक एरिया रहेगा स्कूल करके, उसके अंदर सपोज आई एम टीचिंग फॉर क्लास 9 ऑल्सो एंड क्लास 10 ऑल्सो। तो जनरली मैं क्लास 9 के लिए एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, क्लास 10 के लिए एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, और फिर उसके अंदर मैं सब फोल्डर्स बनाऊंगा, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 क्लास 10 के अंदर। या फिर मैं ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, यूनिट टेस्ट 1 विल बी माई पेरेंट फोल्डर, उसके अंदर क्लास 9 क्लास 10। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे फटक करके मिलेगी कि स्कूल के अंदर क्लास 9 के अंदर यूनिट टेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम कभी आएगा जब भी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या एक नोट है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश ग्रामर। नाउ इंग्लिश ग्रामर एक्चुअली बिलोंग करती है क्लास 10 को भी और क्लास 9 को भी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज़ इंग्लिश ग्रामर ना, वो तो स्टैंडर्ड है, वो क्लास 9 के लिए अलग, क्लास 10 ऐसा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पैरा मेथड थोड़ी सी फेल हो जाएगी। मतलब इसके दो ही सॉल्यूशन है। आइदर आई कैन पुट दिस इंग्लिश ग्रामर फाइल इन अ रूट ऑफ माय स्कूल एरिया, और मुझे मैन्युअली याद रखना है कि दैट दिस फाइल बिलोंग्स टू क्लास 9 ऑल्सो एंड दिस फाइल बिलोंग्स टू क्लास 10 ऑल्सो। द अदर वे इज़ फिज़िकली मुझे दो कॉपीज़ बनानी है, एक मैं क्लास 9 में रखूँगा ये फोल्डर में और दूसरे में क्लास 10 फोल्डर में रखूँगा। बट बोथ थिंग्स आर नॉट ऑप्टिमल। आई मीन एक फाइल है तब तक ठीक है, अगर ये फाइल में कुछ चेंजेस मुझे करने तो आई हैव टू डू इट ट्वाइस, दो जगह करने पड़ेंगे। सपोज मैं इसको 4 जगह रिफ़र कर रहा हूँ तो मुझे 4 बार रिफ़र करने पड़ेंगे। और ये एक फाइल है तब तक ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ सपोज देयर आर 20-30 files which are common to many folders or many areas or many resources? In that case ये सब मेस हो जाएगा। नाउ इसको डील करने के लिए वी हैव टू यूज़ सम सॉफ्टवेयर्स। आज हम लोग ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लॉक्सिक। लॉक्सिक स्टैंड्स फॉर लॉजिकल सीक्वेंस। ये 100% टोटली फ्री एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स है। तो जल्दी से देखते हैं कि हाउ टू टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग लॉक्सिक। loxic.com पे आप जाओगे तो यू विल बी ग्रीटेड विद दिस पेज। इट कैन बी यूज बाय स्टूडेंट्स, भी यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक्स यूज़ कर सकते हैं, राइटर्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, डेवलपर्स यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली 100% फ्री है, जिसका ओपन सोर्स गिटअप पे है। फ्री मतलब आपको ईमेल भी नहीं देना पड़ता है। आजकल ऐसे कितने ऐप्स है जो आपका ईमेल भी नहीं पूछते। विदाउट ओपनिंग एनी काइंड ऑफ अकाउंट, सिंपली आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करो, मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैंने मैक के लिए डाउनलोड किया है। और डाउनलोड करने के बाद ये कुछ ऐसा होता है, देखते हैं कैसे। जब भी आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो वो पूछेगा आपको कि दिस इज़ अ डेमो ग्राफ, चेंजेस विल नॉट बी सेव्ड अंटिल यू ओपन द लोकल फोल्डर। तो मैं उसको ज़रा, मैंने ऑलरेडी एक लोकल फोल्डर बनाया है। मैं यहाँ क्लिक करूँगा ऐड अ ग्राफ और फिर चूज़ अ फोल्डर। मेरे iCloud ड्राइव में मुझे कुछ नहीं करना है। आई विल सिंपली राइट डाउन जनरल ग्रामर रूल्स फॉर क्लास
9 एंड क्लास 10 हो गया। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, आई विल सिंपली सिलेक्ट दिस जनरल ग्रामर रूल्स, और मैं कीबोर्ड पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स रहते हैं हमारे, मैं वो 2 बार दबाऊंगा। नीचे आ गया न्यू पेज जनरल ग्रामर रूल्स। ओके, हमारा काम हो गया, पेज बन गया। सिमिलरली आई विल डू फॉर क्लास 9, सिलेक्ट किया, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, पेज बन गया। क्लास 10, 2 स्क्वायर ब्रैकेट, पेज बन गया। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भी फोल्डर नहीं, देयर आर नो फोल्डर्स बिकॉज फोल्डर्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ये काम करता है द वे आवर ब्रेन थिंक्स। मतलब मैं आपको इसके डिटेल्स जानने से पहले एक बात बताता हूँ। हमारा ब्रेन इज़ वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स रादर देन मेमोराइजिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए हम लोग कभी आसमान में देखते हैं, बादलों की तरफ देखते हैं तो लोगों को अलग अलग शेप्स दिखाई पड़ते हैं, किसी को पत्थरों में या पेड़ पौधों में अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ दिखाई देती है, बिकॉज आवर ब्रेन इज़ ट्राइंग टू एनालाइज द पैटर्न कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ एसोसिएट है। फॉर एग्जांपल, आप एक दोस्तों के साथ कुछ मूवी देखने गए, ओके, और कुछ फ़नी चीज़ हो गई वो मूवी के दौरान, बहुत ही फ़नी चीज़ हो गई कि आप भूल ही नहीं पा रहे हो। जब भी 5-10 साल के बाद कभी वो मूवी का नाम अगर याद आ गया तो आपको सबसे पहले ना वो मूवी का डायरेक्टर याद आएगा, ना वो मूवी के एक्टर्स याद आएंगे, या ना मूवी की स्टोरी याद आएगी। आपको क्या याद आएगा कि वो मूवी के दौरान आपके ग्रुप के साथ या किसी आपके फ्रेंड के साथ जो कुछ भी फ़नी चीज़ या घटना हुई थी वो याद आएगा। सो अपेरेंटली दैट फनी थिंग हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दैट मूवी, बट कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन ने वो लिंक बना दी कि वो मूवी देखने के बाद आपको वो पर्टिकुलर इवेंट याद आता है। ओके, सो ये लॉक्सिक भी थोड़ा थोड़ा उसी तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने जनरल ग्रामर रूल्स फॉर क्लास 9 और क्लास 10 बना दिए। अब जनरल ग्रामर रूल्स में मैं क्लिक करूँगा, फाइल तो एम्प्टी है, तो चलो कुछ ना कुछ तो डाल देते हैं इसमें। जनरल गूगल पे जो आर्टिकल मिला मैं वो फ़िलहाल डेमो पर्पस डाल देता हूँ। आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर सो आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा एक्सटर्नल लिंक्स है। ओके, तो हमारा आर्टिकल तो बन गया। अब इसके नीचे में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि 8 जनवरी को मैंने ये आर्टिकल बनाया था अंडर लिंक्ड रेफरेंसेस फॉर क्लास 9 और क्लास 10 ऑल्सो। तो फटाफट क्लास 9 के लिए भी एक पेज बना देते हैं। दिस इज़ अ पेज फॉर क्लास 9, और क्लास 10 के लिए भी वैसे ही बना देते हैं। दिस इज़ अ पेज फॉर क्लास 10। ओके, तो अगर मैं ये लिंक्ड रेफरेंस मतलब क्या, ऑन दिस पर्टिकुलर डे ये फाइल को मैंने लिंक किया था जनरल ग्रामर रूल्स। अगर मैं खाली माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो भी मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कंटेंट है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ओके, तो अभी क्लास 9 के ऊपर मैं जाऊंगा तो वापस क्लास 9 में भी लिंक रेफरेंसेस में मुझे ये पता चलेगा कि ऑन 8 जनवरी जनरल ग्रामर रूल्स फॉर क्लास 9 और क्लास 10। इजंट इट अमेजिंग। अगर हम लोग वापस होम पेज पे आते हैं और मैं खाली क्लास 9 के लिए कुछ लिखता हूँ, क्रिएटिंग अ क्वेश्चन पेपर फॉर, नाउ क्लास 9 मुझे खाली 2 डबल ब्रैकेट डालने हैं, अपने आप पेज पॉपुलेट हो जाएगा जहाँ से वो चालू होता है। सो आई विल क्लास 9 टीच अ पोएम फॉर क्लास 10। सो ये 2 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़, वन इज़ ओनली रिलेटेड टू क्लास 9 और ये है पोएम
का सिखाना रिलेटेड टू क्लास 10। सो इफ़ आई क्लिक ऑन क्लास 10 तो मुझे 2 एंट्रीज मिलेगी, क्योंकि पहले एंट्री में क्लास 10 भी रिफर था, क्लास 9 भी रिफर था, और दूसरे एंट्री में खाली क्लास 10 रिफर है। ओके, अब आप पूछोगे कि बस इसमें क्या खास है। बताता हूँ मैं, कुछ डेमो के लिए आई विल क्रिएट सर्टन बैक एंट्रीज। यहाँ एक छोटा सा आइकन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक कैलेंडर दिखाई देगा। तो मैं थोड़ा बैकवर्ड जाता हूँ। ऑन 6 जनवरी मैं कुछ एंट्रीज करता हूँ। पेपर सेट फॉर क्लास 9, फिर 4 जैन को ओरल एग्ज़ाम फॉर। एक बार आपने ये पेज बनाया, आपको खाली डबल ब्रैकेट 2 बार प्रेस करने हैं, टक टक, और खाली 2-3 कैरेक्टर्स आप टाइप करोगे तो वो उससे चालू होने वाले सब पेजेस नीचे अपने आप पॉपुलेट हो जाएगी। तो ओरल एग्ज़ाम फॉर क्लास 10, फिर जाता हूँ 2 जैन को स्पेशल कोचिंग फॉर क्लास 9 as well as class 10. Okay, now see the magic. Now if I click on class 9 for example, ये मेरा होम पेज है क्लास 9 के लिए, तो यहाँ नीचे लिंक्ड रेफरेंसेस में मुझे पूरी एक्टिविटी रिलेटेड टू क्लास 9 पता चलेगी कि मैंने कौन से दिन क्या किया था रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फाइल और क्लास 9 या पर्टिकुलर फोल्डर। सी ऑन 2 Jan special coaching for class 9 as well as class 10, paper set for class 9, general grammar on 8 Jan, general grammar rules for class 9 class 10। और इसमें एक छोटा सा फिल्टर है, अगर मैं इसमें से क्लास 10 एक्सक्लूड करूं तो मुझे खाली वही लिंक्स दिखाई देंगी जिसमें क्लास 10 इंक्लूडेड है। शिफ्ट क्लिक टू एक्सक्लूड। ओके, सो मुझे आई एम ओनली सीइंग द 2 एंट्रीज, बिकॉज जो एंट्रीज में क्लास 10 आया है वो सब एंट्रीज फिल्टर आउट हो जाएगी। यहाँ लिख के आया है फिल्टर्स क्लास 10 फॉल्स। अगर मुझे पूरी एंट्रीज देखनी है तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यहाँ आप अपने फ्यूचर सेल्फ को कुछ इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या दे एग्जाम्पल, ओके, रिमाइंड मी टू ब्रिंग क्लास 9 टेक्स्ट बुक्स। यहाँ मैं एक फॉरवर्ड स्लैश आता है वो मैं दबाऊंगा। नीचे जाने के बाद यहाँ एक डेट पिकर आएगा। डेट पिकर में मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्यूचर डेट, फॉर एग्जांपल ऑन 12 Jan। ऑन 12 Jan रिमाइंड मी टू ब्रिंग क्लास 9 टेक्स्ट बुक्स। नाउ जब भी एक्चुअल 12 जनवरी आ जाएगा तो वहाँ मुझे लिंक रेफरेंसेस में ये पता चलेगा कि रिमाइंड मी टू ब्रिंग क्लास 9 टेक्स्ट बुक्स ऑन दिस डे। मैंने ये एंट्री कभी की थी ऑन 8 Jan। देखा आपने कितना अमेजिंग है। कुछ फोल्डर्स नहीं, कुछ हायरार्किकल लिंकेज नहीं, कुछ एम्बिग्विटी नहीं कि कौन सी फाइल कौन से फोल्डर में जाएगी, नथिंग। एवरी डे का एक जर्नल पेज बनेगा, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कौन से दिन को आपने क्या काम किया था। नो रिसोर्सेज स्पेशल सेक्शन, नो आर्काइव, नो प्रोजेक्ट, नो एरियाज, नथिंग, प्योर प्लेन फाइल्स। और इसका एक ख़ास चीज़ मालूम है, ये जो सब फाइल्स है ना, ये सब प्योर प्लेन मार्कडाउन फाइल्स है। मतलब क्या, मतलब अगर मैं मेरे ये लॉक्सिक फोल्डर में देखूँगा तो जर्नल्स के अंदर
तो ये सब प्लेन टेक्स्ट फाइल्स है। तो आई कैन ओपन दिस इन एनी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल कॉट एडिटर है या टेक्स्ट एडिटर नॉर्मल आपका विंडोज़ पे रहेगा तो नोटपैड, ये देखो प्लेन टेक्स्ट फाइल्स है। और ये जो डबल ब्रैकेट्स है ये मार्कडाउन का सिंटैक्स है टू इंडिकेट दैट इट्स अ लिंक, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही रहेगा, अल्ट्रा सिक्योर। वो ना किसी सर्वर पर रहेगा ना क्लाउड पे रहेगा, कुछ नहीं। कल को अगर समझ लो कि लॉक्सिक कंपनी शटडाउन हो जाती है या कुछ उसका डेवलपमेंट रुक गया, तभी भी आप इसको कभी भी कोई भी इसमें एप्लीकेशन में खोल सकते हो, बिकॉज दीज आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। तो जब तक कंप्यूटर से प्लेन टेक्स्ट फाइल्स तो रहेगी, तो मतलब आपका डेटा 100% फ्यूचर प्रूफ है। ओके तो लास्ट मैंने बताया था कि वो हाउ आवर ब्रेन इज़ गुड एट पैटर्न रिकग्नाइजेशन। तो उसमें एक लेफ्ट साइड में ग्राफ व्यू करके ऑप्शन है। इफ़ यू क्लिक ऑन दैट you will literally see कि how your files are linked. See, class 10 is linked with 2nd January को भी लिंक था, 8th of Jan को भी लिंक था। जनरल ग्रामर रूल्स इज लिंक्ड टू क्लास 10 वाया दिस पेज। अभी डायरेक्ट लिंक नहीं बनी है क्योंकि क्लास 10 इज नॉट रिफर्ड डायरेक्टली इन जनरल ग्रामर रूल्स। So if I click on general grammar rules and if I say this is applicable to class 10, बस मेरी लिंक हो गई। ओके अभी मैं अगर ग्राफ व्यू में जाऊंगा तो आई विल सी दिस डायरेक्ट लिंक टू क्लास 10। पहले वाया माई जर्नल पेज ये लिंक थी, नाउ इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लास 10 बिकॉज ये पेज के अंदर मैंने वो लिंक डाल दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब आपके जो कुछ भी नोट्स रहेंगे, अगर आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर नोट इज़ रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक या दिस इज़ रिलेटेड टू सम अदर थिंग, तो आपको खाली डबल ब्रैकेट्स या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ सेक्शन रेफरेंसेस टू हैशटैग टू मेक इट बोल्ड। ये जो मार्कडाउन सिंटैक्स है, 1 हैशटैग इज़ फॉर बिग हेडिंग, 2 हैशटैग्स फॉर लिटिल बिट स्मॉल हेडिंग, 3 हैशटैग्स फॉर H3 लेवल। ये सब में थोड़ा बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए रेफरेंसेस के अंदर क्लास 9 क्वेश्चन सेट। अभी ये पेज बना नहीं है, फिर भी ये अपने आप बनेगा। क्वेश्चन सेट के अंदर मेरा लिंक आ गया है, जनरल ग्रामर रूल्स क्वेश्चन सेट। अगर फिर मैं ग्राफ व्यू में जाता हूँ तो देखो जनरल ग्रामर रूल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्वेश्चन सेट। ये कितना अमेजिंग है, आपको लिटरली यू कैन सी कि कौन सी फाइल कहाँ लिंक है, कौन से नोड के थ्रू लिंक है। दीज आर द नोड्स, दिस इज हाउ अवर ब्रेन वर्क्स एंड दिस इज सो अमेजिंग। मैंने कई नोट टेकिंग ऐप्स यूज़ किए हैं, एवर नोट, एप्पल नोट, वन नोट, गूगल कीप, ऑब्सीडियन, ताना, लॉक्सिक, लेकिन सबसे इजी और सबसे फ्रिक्शनलेस एंट्री और सबसे मज़ा मुझे खाली लॉक्सिक में ही आता है। ऐसा नहीं, बाकी के सॉफ्टवेयर्स के भी, हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन इसकी जो सिंप्लिसिटी है, मतलब एवरी डे यू विल बी ग्रीटेड बाय अ डेली जर्नल पेज एंड यू जस्ट स्टार्ट। अगर आपको सपोज कुछ मीटिंग है, फॉर एग्जांपल मीटिंग विथ बॉब एंड मार्था, बस agenda to discuss logo design, finalize the home page color,
next steps, call Martha, colors. ओके, तो सपोज आपने मीटिंग ली है, तो खाली आपको मीटिंग डबल कोट्स में डालना है किसके साथ की थी, तो मार्था पे पेज पे जाओगे तो पता चलेगा कि मार्था और बॉब के साथ मेरी एक कॉमन मीटिंग थी ऑन 8 Jan। उसमें ये एजेंडा था, ये नेक्स्ट स्टेप कॉल मार्था। अगर मैं बॉब के पेज पे जाऊंगा तो भी आई विल सी द सेम थिंग। सो दिस इज़ हाउ लॉक्सिक जनरली वर्क्स। मतलब देखो, अभी 8 Jan को मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी। आई क्रिएटेड कुछ फ्यूचर एंट्री फॉर 12 Jan। मेरी एक मीटिंग थी बॉब और मार्था के साथ। नाउ बॉब एंड मार्था एंड मीटिंग इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, क्योंकि ये पेजेस में इनके लिंक नहीं है। ये पेज में ये 4 पेजेस के लिंक्स है। तो अगर मार्था के पेज में मैंने बॉब की लिंक डाल दी, बॉब, तो बस ग्राफ व्यू में मुझे पता चलेगा दैट नाउ मार्था एंड बॉब आर कनेक्टेड। दैट्स इट। तो जस्ट इमेजिन कि हाउ कैन यू यूज दिस सॉफ्टवेयर फॉर वेरियस थिंग्स। इट्स जस्ट लाइक अ सैंडबॉक्स। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फिक्स हायरार्की नहीं है। आपकी जैसे मर्जी आए आप इसे यूज़ करो। प्लेन टेक्स्ट फाइल्स है, कुछ मंथली ट्रायल नहीं है, आपको ईमेल भी नहीं देना है, खाली डाउनलोड करो और यूज़ करना चालू करो। इसमें दिस इज़ वेरी बेसिक, इसमें कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स है लाइक PDF एनोटेशन एंड मेनी अदर थिंग्स। इसके अंदर टास्क मैनेजर इनबिल्ट है, मतलब यू कैन लिटरली क्रिएट टास्क। फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं करना है, दिस इज़ अ जनरल टास्क, और आपको खाली कमांड और रिटर्न प्रेस करना है। टू डू मेरा टास्क बन गया। और ये अगर मैं टू डू का पेज भी अपने आप बनता है, इस पर क्लिक करेगा तो मैं टू डू डूइंग डन, मतलब सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर फॉर नोट टेकिंग एंड टास्क मैनेजमेंट। ओके, टिल देन गुड बाय।